अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अभी मैं एक चैनल देख रहा था तो दिल में चंद बातें आई, आपके साथ शेयर कर देता हूँ कि हम जब भी कोई नेक काम कर रहे होते हैं ना, या कभी नहीं करते, तो इस बात को जहन में रखा करें कि जिस काम की तौफीक अल्लाह की तरफ से इंसान को मिल जाए, इंसान को यानी अल्लाह उस चीज़ का अहल समझे, अल्लाह उस चीज़ की इंसान को तौफीक देता है, फिर वो इंसान काम करता है। ऐसे नहीं होता। आपने देखा होगा कि बाज़ दफ़ा मस्जिद बिल्कुल करीब होती है, साथ वाली गली में, वहीं मस्जिद के बिल्कुल किनारे पे, साइड पे चंद जवान गपशप कर रहे होते हैं। अजान हो गई होती है, नमाज का वक़्त हो गया होता है, लेकिन उनको पता ही नहीं होता बेचारों को। मस्जिद में वो नहीं आते क्योंकि अल्लाह ने उनको तौफीक नहीं दे रखी। अल्लाह ने उनको इस काबिल ही नहीं समझा कि अपने घर में बुलाए, अपना मेहमान बनाए। और हम देखते हैं कि एक शख्स का शहर के उस किनारे पे घर है, वहाँ से वो पैदल चल के मस्जिद में आ रहा है, सर्दी को, गर्मी को, सब मुशक्क़तों को झेल रहा है और अल्लाह के हुज़ूर आके नमाज पढ़ रहा है। तो हम हैरान हो जाते हैं कि ये कैसे होता है। तो यही अल्लाह की तौफीक होती है। हज़रत मूसा अला नबीना अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से अर्ज़ की, या बारी ताला तेरी तौफीक क्या है? अल्लाह ने फरमाया, ए मूसा अपना नाम बता। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम खामोश हो गए। फिर अल्लाह ने फरमाया, अपना नाम बता। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम फिर खामोश हो गए। तीसरी मर्तबा जाके हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ की, या बारी ताला मेरा नाम मूसा है। तो अल्लाह ने फरमाया, यही मेरी तौफीक है मूसा। चंद लम्हे पहले मेरी तौफीक तुझे हासिल नहीं थी, तो अपना नाम तक नहीं बता सका। जब मैंने आपको तौफीक अता की तो अपना नाम बता दिया। तो इसलिए मेरे मोहतरम, अल्लाह से हम हमेशा नेकी की तौफीक मांगते रहें, बुरे कामों से बचने की तौफीक मांगते रहें। कभी ऐसा होता है कि हम नेकी के काम की तरफ आ ही नहीं रहे होते, तो समझ लें कि अल्लाह की तौफीक नहीं हो रही, समझ लें कि अल्लाह हमसे नाराज़ है, हम इस काबिल ही नहीं है कि अल्लाह हमसे नेकी का काम कराए। और गुनाहों में इंसान लथपथ हो जाता है, गुनाहों में मुब्तला होता चला जाता है, तौबा की तौफीक ही नहीं मिलती, इंसान परेशान हो जाता है। तो उस वक़्त फ़ौरन इस बात को जहन में ले आएँ कि कौन सी मुझसे गलती हो रही है, कौन सा मुझसे काम हो रहा है कि अल्लाह मुझे गुनाहों से बचाने की तौफीक ही नहीं दे रहा, मैं तौबा क्यों नहीं कर रहा। अल्लाह ताला से दुआ, अल्लाह ताला हम सबको नेकी की तौफीक दे और बुरे कामों से बचाए रखे। अल्लाह से हर वक्त ये दुआ मांगते रहा करें, क्योंकि मेरे दोस्तों, अल्लाह की मर्जी के बगैर दरख्त का एक पत्ता तक नहीं गिरता। अपने मौजू की तरफ आते हैं। अभी मैं एक चैनल देख रहा था असद भाई का। चंद रोज़ पहले मैंने एक वीडियो भी बनाई थी कि माशाल्लाह इसने नौजवानी में शादी की। 18 साल का ये था ग़ालिबन जब इसने शादी की। अल्लाह ने नरीना औलाद भी दी, सीधे रास्ते के ऊपर आया और फिर फैमिली व्लॉग बनाने लगा, वायरल हुआ। अभी 6 लाख के करीब उनके सब्सक्राइबर कल तक थे, अब ग़ालिबन 6 लाख हो भी चुके होंगे। तो मैं देख रहा था उनके चैनल पे, उन्होंने जब से तौबा की है कि अब मेरी फैमिली वीडियोस में नहीं आएगी, लोगों की गलत निगाहें मेरी बीवी पे अब नहीं पड़ेंगी, मैं अपने बच्चे के साथ ही वीडियो बनाऊंगा, कोई देखता है देखे, कोई नहीं देखता ना देखे। और अल्लाह ने उसको ऐसी तौफीक अता फरमाई, इतनी इस्तिकामत के साथ वो खड़ा है। अल्लाह ताला मज़ीद उसको इस्तिकामत अता फरमाए कि वो अपने अकाउंट से ऐसा ऐसा अपनी बेगम के, अपनी फैमिली के व्लॉग हटा रहा है। जिन वीडियोस के अंदर उसकी बीवी मोहतरमा मौजूद है, उन सब को वो डिलीट कर रहा है। आप सोशल मीडिया से वाबस्ता हैं, आप जानते हैं कि एक वीडियो जब आप यूट्यूब पे डालते हैं, किसी सोशल प्लेटफॉर्म पे डालते हैं, वो सदाबहार होती है, हमेशा चलती रहती है। जब भी उस पर व्यूज़ आएंगे, आपकी अर्निंग होगी। और इसकी अर्निंग छोटी मोटी नहीं हो रही थी, बहुत ज्यादा ये अर्न कर रहा था उन वीडियो से। लाखों के ऊपर, मिलियन के ऊपर उनकी वीडियोस पहुंची हुई थी। तो इसने जब सच्चे दिल से तौबा की तो उन सब वीडियोस को उसने डिलीट कर दिया है। सिर्फ 4 वीडियोस अब भी बची हुई हैं। काफी सारी वीडियोस थी और लाखों में पहुंची हुई थी, सबको यूट्यूब से उसने डिलीट कर दिया है। अलबत्ता शॉर्ट वीडियोस कुछ खड़ी हैं, वो भी जब उसको वक्त मिलेगा वो ऐसा इंस्टाग्राम से, फेसबुक से और दूसरे जो प्लेटफॉर्म है ऐसा उनसे वो डिलीट कर रहा है। अल्लाह इसको इस्तिकामत दे और अल्लाह ताला उन नौजवानों को भी तौफीक अता फरमाए तौबा की, जो अपनी व्लॉग बनाते हैं, माजिज़ खातिर अपनी बीवियों को, अपनी बहनों को, अपनी घर की फैमिली को सामने ले आते हैं, वीडियोस बनाते हैं ताकि व्यूज़ ज़्यादा आए, हम इससे अर्निंग करें, पैसे कमाएं। अल्लाह उनको भी तौफीक दे, वो भी सीधी राह के ऊपर आ जाएं। मेरे दोस्तों, ये पैसा, ये चैनल, ये दुनिया, ये सारा मता इधर ही रह जाएगा। इसको हम छोड़ के यहाँ से मुंतकिल हो जाएंगे अल्लाह के हुजूर और वहाँ जाके हमने
ان سوالوں کا جواب دینا ہے کہ عمر کہاں گزاری تھی میں نے عمر عطا کی، پیسہ کہاں خرچ کر کے آیا میں نے پیسہ دیا تھا، علم کہاں خرچ کر کے آیا، یہ ساری چیزوں کے بارے میں سوال ہوگا۔ اس سوشل میڈیا کے متعلق بھی سوال ہوگا کہ اللہ نے تمہیں موقع فراہم کیا تھا، ایک ایسا پلیٹ فارم فراہم کیا تھا، اس کے اوپر تم کیا کیا گل کھلا کے آئے ہو۔ تو اس لیے سوچ سمجھ کے پھونک پھونک کے قدم رکھیں، کیونکہ یہ ہماری ساری نقل و حرکت اس کی ویڈیوز یہ میں ویڈیو بنا رہا ہوں، اسی طرح یہاں بھی فرشتہ بیٹھا ہے، یہاں بھی بیٹھا ہے فرشتہ، وہ لکھ رہے ہیں اعمال، اور ہو سکتا ہے قیامت والے دن اللہ ایسے ہی جیسے ہم ویڈیو دیکھتے ہیں سامنے چلا دے کہ تو بچپن سے اب تک کیا کچھ کرتا رہا ہے، پھر ہمارا کیا حال ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سچے دل سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نیک کام کرتے رہیں، برائی سے بچتے رہیں، انشاءاللہ دنیا بھی بنے گی آخرت بھی بنے گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہو سکے تو اس کے لیے کو شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔